2 निगम बन चुके हैं, नगर निगम गुरुग्राम और नगर निगम मानेसर। नया निगम बनने के चलते बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो न्यू गुड़गांव में आज हम आए हैं। तो न्यू गुरुग्राम में आने के बाद यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि क्या मुख्य समस्याएं हैं और क्या क्या उनको आशाएं हैं अपने इस नए नगर निगम मानेसर से, कि क्या काम यहाँ पे होने चाहिए, क्या काम इतने सालों से नहीं हुए, क्या डेवलपमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है, क्या विकास कार्य होने यहाँ पे बाकी हैं अभी। तो आइए चलते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या मुख्य समस्याएं हैं इनके सामने। सर, आपका नाम? मैडम, मेरा नाम प्रवीण मलिक है और मैं न्यू गुरुग्राम में यहाँ पे सारे होम सोसाइटी में रहता हूँ। और कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मैडम, पिछले 5 साल से मैं तो आपको क्या लग रहा है कि नगर निगम मानेसर एक नया निगम आपके पास बनने जा रहा है, कितनी आशा है आपको कि क्या क्या आपके कार्य हैं जो बहुत टाइम से रुके हुए थे जो अब पूरे हो जाएंगे? मैडम, पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरुग्राम वासियों को और न्यू गुरुग्राम वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, हम जब बात करते हैं मुद्दों की, मैडम गुरुग्राम तो मुद्दों से घिरा हुआ है और अगर मैं बात करूँ न्यू गुरुग्राम में जो नया कॉरपोरेशन बना है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मानेसर, इसकी खुशी हमें सबको है। ऐसा नहीं कि हम इससे, क्योंकि ये आवाज़ भी हमने उठाई थी और जब इसको अमली जामा पहनाया गया तो हर आदमी को इसकी खुशी है। पर हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो हमने पहले यहाँ इशू उठाए हैं वो, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका काम होता है चीज़ों को फैसिलिटेट करना। अगर मैं इसको बड़ी सरल भाषा में समझाऊँ, एक कोई सोसाइटी है, उसमें बिल्डर ने प्रोजेक्ट बना दिया, फिर एक फैसिलिटी एजेंसी हायर करते हैं वो जो उसको मेंटेन करती है। अब यहाँ जो प्रोजेक्ट एजेंसी है वो है GMDA या HSBP, और उसके बाद अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मानेसर का गठन हुआ है, उनको उन चीज़ों को मेंटेन करना है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे मेरे पास अभी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो पार्शली डेवलप्ड है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन पार्शली डेवलप्ड है, कनेक्टिविटी तो कहीं है ही नहीं। अभी आपको हम दिखा भी देंगे, रास्ते में कहीं टूटी हुई है। मुझे नहीं पता कि वो सरकार ने वो पैसा क्यों खर्च किया। सेक्टर 77 से लेकर और सेक्टर 95 तक लगभग 44 लिटिगेशन हैं, लीगल लिटिगेशन हैं, जिनके कारण पानी की कनेक्टिविटी, सीवरेज की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, ये तीनों ध्वस्त हो रखी हैं। पिछले 4-5 साल से हम सक्रियता से इन मुद्दों को हर प्लेटफॉर्म पे उठा चुके हैं। उसमें चाहे स्थानीय विधायक हों, चाहे हमारे स्थानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे उसमें GMDA है, चाहे DC साहब हैं, चाहे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी। प्रॉब्लम ये है, हमारा जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है, वो भी कुछ चीज़ों से घिरा हुआ है। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा उनकी कोई गलती है, लेकिन क्या है कि जब यहाँ ज़मीनों का आवंटन हुआ बिल्डर्स को, कोई डेवलपमेंट करी नहीं गई, बस बिल्डरों को आवंटन कर दिया। और इसके कारण अब अगर ये MCM कॉरपोरेशन बन भी जाता है, आप ये मान के चलिए उनके पास काम करने के लिए होगा क्या? कि जब तक आप GMDA हैंडओवर नहीं करेगा उनको प्रोजेक्ट्स, वो चीज़ को मेंटेन किसी को करेंगे। तो अभी आपको मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, तो क्या हम अंदर चले और देखें कि न्यू गुरुग्राम में सही में प्रॉब्लम कहाँ पे है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी हम तकरीबन 10 सोसाइटीज़ के अलग अलग सोसाइटीज़ के हम लोग हैं, और ये समस्या सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सेक्टर 77 से लेकर 95 तक की है। मैडम, अब यहाँ पे जो ये एरिया था, ये था GMDA के अंडर। मानेसर वाला एरिया वो HSIDC के पास है, वहाँ पे भी हमारे कुछ भाई बंधु रहते हैं। मैडम, उनकी भी समस्या सेम ही है। तो हम आपको दिखा देते हैं अभी कि कहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, ग्राउंड ज़ीरो रियलिटी दिखा देते हैं। क्योंकि देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन चीज़ों को ग्राउंड पे बोलना, उसका सटीक तरीके से वो ठीक कैसे होंगी, उसका एक्शन प्लान, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी किसी को, भाई हम सबका सत्कार करते हैं, सबका आदर करते हैं, भाई सब हमारे भाई बंधु हैं, लेकिन क्या है, जब तक हम चीज़ों को नहीं उठाएंगे, अच्छा इन चीज़ों के ठीक होने से आप ये मान के चलिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का विकास होगा। इन चीज़ों का लाभ सिर्फ ऐसा नहीं कि सोसाइटी वालों को होगा, अगर ये चीज़ें डेवलप होती हैं तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई बंधु हैं उतना ही बेनिफिट उनको भी होगा। ये चीज़ें सटीक तरीके से होने से, यहाँ सैनिटेशन के नाम पे मैडम ज़ीरो है। GMD के पास सैनिटेशन डिपार्टमेंट ही नहीं था, हमने उसके लिए मुद्दा उठाया। हम खुद लोग अपने अपने मिलके अपनी अपनी सोसाइटीज़ के जरिए हम रोड से कचरा साफ करते थे। अगर आगे भी वही कंडीशन रहती है, चलिए मैं कहता हूँ, मेरे को पूरा भरोसा है कि सफा सफाई का तो थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि MCM के या MCG जो भी अभी काम कर रही है, कम से कम हम उनको बोल सकते हैं भाई आपका डिपार्टमेंट हो गया है, उसको सफाई तो करिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसका एक्शन प्लान और उसका फ़ायदा ग्रामीण और सोसाइटी दोनों क्षेत्रों को होगा, और इसलिए हम सब एकजुटता के साथ इस चीज़ को उठाना चाहते हैं।
आइए चलते हैं और देखते हैं कि न्यू गुरुग्राम में सही में क्या समस्याएं हैं और ग्राउंड लेवल पे एक रिपोर्टिंग करने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे मुश्किलें हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात करी जाए तो इनके कहना है कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है और सफाई जो मेन एक दिक्कत यहाँ पे सफाई की है कि कोई डिपार्टमेंट नहीं है बिल्डर्स के द्वारा यहाँ पे। तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे ये लोग ये मुद्दे उठाना चाह रहे हैं। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि जीरो लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे क्या हकीकत है। सेक्टर का ये मेन रोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा यहाँ पे कचरा फैला हुआ है। सैनिटाइज का यहाँ पे पहले भी कह रहे थे कि को लेके जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो कहाँ कहीं पे भी यहाँ पे साबित होते दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हालात है, पूरा एक डंपिंग स्टेशन बना रखा है और सारा का सारा कचरा यहीं पे फेंक रहे हैं। और आइए यहाँ पे लोगों से भी जानते हैं कि यहाँ पे मेन जो सेक्टर की रोड है वो आप देख सकते हैं कि क्या हालात है यहाँ पे और आगे ये रोड चलके ब्लॉक हो रही है। ब्लॉक है, क्या कारण है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए मैम, ये है कि अब थोड़ा सा एक बार कैमरा उधर घुमाएंगे एक बार। आप एक बार ये देखिए, उधर वो CND वेस्ट भी पड़ा है और कचरा भी पड़ा है। और अभी एक सज्जन आए थे वो यहाँ पे कचरा डाल के थे और ये गाय हमारे पास एक वीडियो और गाय माता का नाम नहीं लेके उन्होंने मतलब इतना बड़ा तांडव करके गाय हमारी माता है और हम ये करेंगे गौरक्षा के नाम पर उसके नाम पे। आप ये कंडीशन देख सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि पिछली ये जो लिटिगेशन है, ये लिटिगेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गौशाला है, क्योंकि यहाँ पे गौशाला है और उसकी लैंड को माइग्रेट करने के लिए द लिटिगेशन इज देयर। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह से अगर कंडीशन है, भाई मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं हम। सरकार कहती है भाई यहाँ पे गौशाला है इसलिए इसको हम अभी रिमूव नहीं कर सकते और बाहर ये गोवंश बाहर घूम रहे हैं। ये देखिए थैलियाँ खा रहे हैं, आपके सामने देखिए, वो देखिए उधर देखिए, वो थैलियाँ खा रहे हैं। अब ये थैलियाँ खाएंगे अगर इस तरह से इनका वो व्यवहार रहेगा तो मैम ना तो वो एक आम जन की समस्या का समाधान हुआ और ना ही जिसके नाम पे भाजपा सरकार मतलब वो बोलती है कि भाई हमने डेवलपमेंट कर दिया, हमने गौरक्षा कर दी, दोनों ही चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई हैं। ना तो डेवलपमेंट है, आपके सामने है, मतलब मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई बनावटी बातें कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ फैक्ट्स के साथ। वी आर इंटेलेक्चुअल्स, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम फैक्ट्स से बात करते हैं। आपके सामने दोनों मैंने प्रूव कर दिए। यहाँ पे सिर्फ एक नहीं है, मैंने जैसे पहले बताया यहाँ पे 44 लिटिगेशन और 44 लिटिगेशन में आप ये मान के चलिए मोर और लेस सारे के सारे अच्छी कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे कारण से आपको अभी आगे और भी दिखाते हैं। प्लस आप ये मान के चलिए जो ग्रीन बेल्ट डेवलप होनी है, इस ग्रीन बेल्ट की कंडीशन देख लीजिए। ये तो मैं मानता हूँ बढ़ाओ भला हो, थोड़ा सा बिल्डर्स ने थोड़ा सा अपना प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में इन ग्रीन बेल्ट्स को थोड़ा सा मेंटेन कर लिया। अदरवाइज ये जो CND वेस्ट जैसे यहाँ पड़ा हुआ है इसकी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बिल्डर के द्वारा कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया? नहीं, मैं बिल्डर्स के पास तो डिपार्टमेंट वाला पॉइंट ही नहीं है। बिल्डर से तो ज़मीन ले ली, बिल्डिंगें खड़ी कर दी, वो बिल्डिंगों के प्लॉट बेचने के लिए, फ्लैट बेचने के लिए उन्होंने थोड़ी सी ग्रीनरी मेंटेन करी। अब उसके बाद जो मेरी जो ये ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो पार्ट आता है गवर्नमेंट पर, इसके लिए हमने EDC और IDC पे किया हुआ है। उसके तहत ये चीज़ें डेवलप होनी है, फिर मेंटेन होनी है। अब वो मेंटेन करने के लिए MCM का गठन हो गया है, लेकिन डेवलप तो हो पहले। सवाल तो सबसे बड़ा ये है भाई आपने, मैम मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप क्यों मत जानती कि भाई आपने MCM को बना दिया है, लेकिन पहले जो डेवलपमेंट हो रही है वो डेवलपमेंट तो पूरी करके दें, या कोई टाइमलाइन तो दे भाई इस टाइम ये होगा। कल वो क्या होगा, मैं फिर जाऊँगा MCM के पास कि जी ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही है। उनका जवाब सिंपल सा जवाब होगा कि जी तो हमारे को अभी हैंड ओवर ही नहीं हुआ है। जब हैंड ओवर नहीं हुआ तो हम मेंटेन किसको करें? चैप्टर क्लोज। एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये लाखों रुपए के लोगों ने होर्डिंग्स तो लगा दी है। ये सबसे बड़ा चौराहा है, दादी शक्ति चौक बोलते हैं इसको, मैं चाहे आस्था का केंद्र लगा लीजिए और यहाँ पे 4 गाँव की कनेक्टिविटी और कम से कम 15 सोसाइटीज़ का एक ये सेक्टर। इसको मेंटेन करने के लिए किसी के पास 5 पैसे नहीं है। अधिकारी छोड़ दीजिए, मैं तो इंडिविजुअल की बात भी कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल आदमी भी अगर हम लोग सब मिल के भी अगर चाहें इसको मेंटेन करना, हम लाखों रुपये की होल्डिंग कर सकते हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने निषेध किया हुआ है। एक इलीगल होल्डिंग MCC का एक इलीगल होल्डिंग्स का मैं कहता हूँ वो सिर्फ जब MCC में हो सकता है, वो MCM में भी सेम
These are the lowest hanging green belt maintenance, ये इलीगल होर्डिंग्स हटाना, ये इन चौराहों की मरम्मत करना। मैम इनमें तो ये भी हो सकता है, मेरा प्रपोजल मैं पहले GMD को दे चुका हूँ और अब मैं MCM को भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितनी भी ग्रीन बेल्ट सोसाइटीज़ के सामने आती हैं उनको सोसाइटीज़ को ही हैंड ओवर कर दिया जाए। जो पैसा आपने पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को देना है उसको मेंटेन करना है वो आप सोसाइटीज़ को दीजिए, प्लस एक उसमें पेनल्टी क्लॉज लगाइए कि अगर वो सैनिटाइज मेंटेन नहीं करता है तो दैट RW और द लोकल शो के रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हमने बैलेंस शीट करना है। मैम यहाँ पे अगर आप बात करते हैं गुड़गांव की, जिसको हम फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं इंडिया के या सॉरी हरियाणा की, मैम यहाँ पे जब तक हम एक वे अहेड जाके बात नहीं करेंगे ना, जब तक हम एक थॉट प्रोसेस लेके या टेक्निकल तरीके से बात नहीं करेंगे, हर चीज़ हम सरकार से भी डिमांड नहीं करेंगे। इट शुड बी ए PAP मॉडल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनरशिप मॉडल। लेकिन वो कब होगा जब 2 कदम सरकार चलेंगे, 2 कदम लोग और इस तरह की चीज़ें तभी संभव होगा। अब क्या है, जैसे नीरज जी ने बताया कि ड्रेनेज कॉर्पोरेशन मांग सकता है या कोई भी कहीं बनती है अब यहाँ पे जब डेवलप्ड ही नहीं है तो ग्रीन बेल्ट की बात अगर मैं करूँ, अगर मैं अपना कहूँगा मेरी सोसाइटी के सामने मैं खुद कौन से ग्रीन बेल्ट को फुलफिल करूँ, आगे नहीं कहता सीवेज पानी की बात करूँ, सीवेज नहीं डालूँ की डिवाइडिंग रोड। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 93 और 94 की डिवाइडिंग रोड के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे बहुत ही कूड़ा वगैरह इन्होंने फेंका हुआ है और यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी 6-7 जगह है गाँव में कि जहाँ पे ऐसा सेम मंजर और सेम नज़ारा आपको देखने को मिलता है कि कैसे स्वच्छता के नाम पे कैसे खुशियाँ उड़ाई जा रही हैं और वो सारा का सारा जो कचरा है वो ऑन रोड ही फेंका जा रहा है। तो आइए बात करते हैं ये सब पीछे आपको कचरा फेंका हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैम ये जो रोड है ये डिवाइडिंग रोड है सेक्टर 93, 94, सेक्टर 92 और 95 भी आगे इसी रोड पे जाकर कनेक्टिविटी होती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 6 सोसाइटीज इस रोड पे। ये कचरा हम खुद के अपने पर्सनल रिसोर्सेज से 3-4 बार साफ कर चुके हैं। ऐसा ही कचरा आपको जैसे यहाँ गुड़गांव यूनिवर्सिटी प्रपोजल है वहाँ पे वैसे ही ढेर मिलेगा आपको। ऐसे ही आपको जैसे हम एयरपोर्ट से निकलते हैं यहाँ पे निकलते ही आपको लेफ्ट साइड में कैसे ढेर मिलेगा, ऐसे ही आपको दादी सती चौक के पास लेफ्ट साइड में कैसे ढेर मिलेगा। ऐसे करके यहाँ पे सेक्टर 77 से लेकर और 95 तक कम से कम 6 या 7 जगह हैं जहाँ पे ऐसे आपको हीप मिलेंगे पूरे के। और वैसे प्रशासन की तरफ से आपको कोई भी सहयोग नहीं मिला? आप कभी गए हैं किसी के पास, किसके पास गए हैं? मैम मैं GMD में मैंने एप्लीकेशन भी दी। मैंने उनको ये भी बोला कि आप अगर ये चाहते हैं कि भाई हमें क्लीन करना है तो कम से कम हमें ऑथराइज कर दीजिए कि हम इसको कूड़े को उठा सकें। मैम ना तो उसकी कोई सपोर्ट आई। मैंने GMD के अधिकारियों को यहाँ लाइव दिखा के क्या सपोर्ट मांगी आपने? मैंने उनसे ये मांगा था मैम देखिए ऐसा होता है हर चीज़ के लिए कॉस्ट भी है। अब क्या होता है कि मैं RW प्रेसिडेंट हूँ, मैं लोगों की कॉस्ट से एक लेवल पर सफाई करवा सकता हूँ बट टाइम एंड अगेन मैं नहीं कर सकता। तो हमने कहा था कि भाई हम यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं इस एरिया में, जो हमारे लोकल जो गार्बेज वेंडर्स हैं हम उनको बोलेंगे आप इसको पिक कर लीजिए और उसको जो रेम्यूनरेशन जो बनेगा वो आपको बिल सबमिट कर दें, आप उनको कर दें या ऐसे सिस्टम आप क्रिएट कर दें। हमें ऐसा नहीं कि हमें ही करना है, आप भी कर सकते हैं जो आपके ऑथराइज वेंडर हैं। ना तो उन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट किया और उन्होंने एक पल्ला झाड़ दिया कि हमारे पास सैनिटेशन डिपार्टमेंट ही नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये था कि इतना बड़ा GMDA बना और उसमें सैनिटेशन डिपार्टमेंट ही नहीं था। अभी जैसे MCM बन रहा है तो मेरी उनसे भी गुजारिश यही है कि दिस इज़ द लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट। अगर आप कम से कम ये सफाई का और स्वच्छता का भी ध्यान रखें। मैम ये देखिए ये एजपुर विलेज है और आगे 6 सोसाइटी है। अभी बच्चे जैसे ही खेल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं यहाँ खेल रहे हैं। मैम वो देखिए वो अगेन फिर वही देखिए वो वही गोवन कुत्ते घूम रहे हैं। क्या होता है ये थोड़ा सा ना हम लोगों को भी समझना पड़ेगा क्योंकि कूड़े का ढेर 3-4 बार मैं साफ़ कर चुका हूँ, फिर भी उसके बाद ये बार बार ये इकट्ठा हो जाता है। कोई तो कुछ कारण रहा हुआ इसका, लेकिन इसको प्रशासन अगर थोड़ा सख्ती से पेश करे तो यहाँ पर कोई कूड़ा डालता भी है जैसे GMDA ने कैमराज भी लगवा दिए लेकिन उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं है।
रेवेन्यू जनरेशन पे ध्यान है, बट इन सब बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं है। लोगों को बीमारी पैदा होती है, होती रहे। इस एरिया में ग्रीन बेल्ट डेवलप होनी चाहिए। और इधर देखो यहाँ ग्रीन बेल्ट का क्या हालत है, इट्स फुल ऑफ मेश, गार्बेज फुल है पूरी ग्रीन बेल्ट। वो डेवलपमेंट कहीं नहीं है, ऊपर से ये हीप और बन गया है, इसमें वैसा पॉइंट किया इसका फ़ायदा नहीं है। तो मेरी उससे आग्रह यही है इनसे कि सबसे पहले एरिया वाइज डिफाइन करके पूरे कॉर्पोरेशन को 4 जोन में डिवाइड करके और जोन वाइज डेडिकेटेड क्लीनिंग मशीन रखें और इस तरह के जो मतलब सैनिटेशन की जो चीज़ें हैं दे नीड टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी। नए गुरुग्राम की एक तस्वीर तो हमने अभी देखी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने अपने निजी कोष से या आरडब्ल्यू के साथ मिलकर यहाँ पे देखिए ग्रीन बेल्ट को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये सुझाव सरकार को भी दे रहे हैं कि जो ग्रीन बेल्ट ऐसी सोसाइटी के आसपास लगती है तो क्यों ना उनको आरडब्ल्यू के दिया जाए ताकि वो उसको मेंटेन कर सके और जो उसमें उनको फाइनेंशियली जो रिक्वायरमेंट होगी वो सरकार उन्हें प्रोवाइड कर सके। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो मैनेज कर रहे हैं और क्या आगे सामने ये बहुत अच्छे से मेंटेन है। तो ये क्या कैसे कर रहे हैं आप? हम बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ 2019 में आरडब्ल्यू गठन हुआ है और मेरे को लोगों ने फिक्स किया था प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने सोसाइटी के जो हमारे इंटरनल इशूज़ हैं वो आज के टाइम पे हर सोसाइटी का फेस करती है, लेकिन उसको ताक पे रख के मैं समाज को या फिर अपने लोगों को ही मैं नकार नहीं सकता था। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने खुद ही ये डिसीजन लेके और पूरी ग्रीन बेल्ट लगभग हमारी ये 150 मीटर ग्रीन बेल्ट इधर है और 150 मीटर ग्रीन बेल्ट इधर है, 300 मीटर की ग्रीन बेल्ट हमने पहले प्लांटेशन ड्राइव 0.1 2019 में और प्लांटेशन ड्राइव 0.2 के तहत हमने पहले तो प्लांटेशन किया और फिर इसको मेंटेन किया। अब इसको मेंटेन करने में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने प्लांट्स लगा दिया और बस काम हो गया। अगर आप देखेंगे कि देयर इज आइए मैं दिखाता हूँ एक मिनट आपको। अगर आप देखेंगे तो देयर आर 4 लेयर सिस्टम। सर ये बहुत ही कम लोग हैं जो ट्रीज हैं, फिर ट्री शर्ब्स हैं और फिर ट्रीज हैं और बीच में हमने ये एसटीपी की जो हमारे पास एक्सेस वाटर है उसकी पाइपलाइन पूरी ग्रीन बेल्ट में यहाँ से लेकर और दोनों तरफ हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। और जितने भी हमारे ड्रिपिंग सिस्टम है दीज ऑल आर हैंडमेड विद जीरो कॉस्ट। हमने ये जो वेस्ट हमारा बचता है ना पाइप का कहीं का, हमने उससे ये सिस्टम बनाया हुआ है, स्प्रिंकलर सिस्टम। और जो एसटीपी एक्सेस वाटर होता है वो सारा इसमें यूटिलाइज कर लेते हैं। मैं जीएमडी को भी कई बार लिख चुका हूँ, कई बार जीएमडी को मैं बोल भी चुका हूँ, रिटर्न में भी लेटर भी दे चुका हूँ कि आप ये ग्रीन बेल्ट्स आरडब्ल्यूएच को या स्पेसिफिक सोसाइटीज को जिनके वो सामने पर्टेन कर दिया उनको हैंडओवर करें, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और हैंडओवर करने के बाद उनको ये बताएं कि भाई ठीक है हमारे ये स्टैंडर्ड्स हैं, आपको ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं और आपको हम पर स्क्वायर फीट इतना हम चार्जेस आपको पे करेंगे। आपने अगर किसी कॉन्ट्रैक्चुअल को देना है उसको भी अपने चार्ज देना है, जो टेंडर उठाएगा वही आप आरडब्ल्यूएच को या सोसाइटीज को दे दीजिए। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए प्राइड है, कोई मेरी सोसाइटी में एंटर करता है वो देखता है कि यार अच्छी हरी भरी घास है, ग्रीनरी है, यहाँ पे शाम के टाइम हमारे सीनियर सिटीजन लोग बैठते हैं जी, उनको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। अब यहाँ की एयर में और कहीं और की एयर में यू विल फील अ डिफरेंस, आपको जरूर डिफरेंस मिलेगा। ये हमारा एक इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ सारे होम सोसाइटी हम पहली सोसाइटी हैं इस पूरे एरिया में विदाउट एनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। हम हर घर से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग उठाते हैं और अलग उठा के और अपने इन हाउस विद अ मिनिमल कॉस्ट, मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही कह सकते हैं उसको आप, सिर्फ मेरी मैन पावर की कॉस्ट है, वो भी मेरी जो फैसिलिटी टीम है वो टैकल कर लेती है। उससे हम प्लांट वेस्ट और ये किचन वेस्ट कार्बन इज टू मतलब 1:3 की रेशो में कार्बन नाइट्रोजन का मिक्सचर करके और हम इन हाउस कंपोस्टिंग रेडी करते हैं और वापस वही सोसाइटीज़ के लोगों को वापस दे देते हैं ताकि वो अपने घरों में प्लांट्स में या जो मेरा ग्रीन एरिया है उसमें यूटिलाइज कर सकें। और अब इसमें क्या है, इसमें देयर इज नो बिग कॉस्ट, ये सिर्फ एक थॉट प्रोसेस की बात है। एमसीजी ने ऑलरेडी गुड़गांव में शुरू कर रखा है, लेकिन वो कितना इफेक्टिव है वो हम सबके सामने जग जाहिर है, कोई मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, हम अगर जैसे सोसाइटीज़ जितने भी यहाँ पे जो ये एमसीएम बना है, यहाँ सोसाइटीज़ के जो लोग रहते हैं हर बंदा, या जो गांव में भी जो लोग रहते हैं हर बंदा बहुत जागरूक है, बहुत ही सेंसिटिव है इन सब चीज़ों को लेके। और इनमें अगर छोटी चीज़ें हो जाएंगी अगर, तो आप ये मान के चलिए कि जो गुड़गांव की सबसे बड़ी समस्या है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर मेरे घर से मैं शुरू कर देता हूँ तो आप ये मान के चलिए कि
अगले 1 से 1.5 साल में ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मैनेजर नया गठित हो रहा है। तो ये सबसे पहले स्टेप में ये करना चाहिए, इसको इंश्योर करना चाहिए कि हर सोसाइटी से उससे प्रशासन से सपोर्ट क्या मिलेगी हमारे को, वो भी एक डिस्कशन करने वाली बात है कि प्रशासन हमें ये फैसिलिटी मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि कई सोसाइटीज़ में क्या होता है, प्रावधान नहीं है जी। वो क्या करते हैं, उनके यहाँ डंपिंग यार्ड्स हैं, अपना ऊपर से वो डंप करते हैं, नीचे चला जाता है, फिर वो नीचे फैसिलिटी टीम को सेग्रेगेट करना पड़ता है। आई डोंट नो वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। हम यहाँ पे ये भी प्लान कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम जो हमारा बाकी वेस्ट है उसको भी सेग्रीगेशन इन हाउस ही करें, सो दैट इज अगेन अ रेवेन्यू जनरेशन सोर्स फॉर द सोसाइटीज़। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम एक पहल करना चाहते हैं प्रशासन के साथ हाथ मिला के कि भाई आप पीएपी मॉडल पे काम करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनरशिप मॉडल, ये हमारा सजेशन है। और जो इश्यूज हमने बताए हैं पूरे इस न्यू गुरुग्राम के या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर में, देखिए राजनीतिक बातें करना बहुत आसान है, और वो आज तक हम इतने साल हो गए, मतलब आज़ादी के, हम हर बंदा हर नेता एक ही बात करता है, बिजली पानी सड़क, बिजली पानी सड़क। ठीक है, मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें चाहिए, लेकिन स्टिल जब हम एक वे एड की बात करते हैं, गुड़गांव जैसे सिटी की बात करते हैं, हमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी करनी चाहिए। उसमें यही है, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट है, मेरा रिजर्वेशन ऑफ वाटर है, मेरे पास पानी की इतनी स्कार्सिटी है गुड़गांव में, और अगर मैं वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें कर लेता हूँ तो मेरे पास दोनों पर्पज सॉल्व हो जाएंगे, मेरी ग्रीन बेल्ट भी मेंटेन हो जाएंगी। और न्यू गुरुग्राम इज द ओनली एरिया जहाँ पे अभी तक GMDA ने 70% ग्रीन बेल्ट डेवलप ही नहीं की है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर इनको मेंटेन क्या करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है जी, धन्यवाद। अरे सही कह रहा है, कुर्सी तोड़ने के 2 महीने कितने हैं। वो तो जूस लेंगे, वो लोग लेंगे नहीं। इन्होंने मेरे को 6 महीने से सफेद बालों में रखा बुजुर्ग बनाने के लिए। बताओ, बुजुर्ग भी तो चाहिए है भाई, बुढ़े बुढ़े थोड़ी चाहिए। पहले हमारा टैंकर का ये रूल था कि हमने 10 टैंकर आ रहा है पर डे। मैडम भाई एक फोटो ये हम जो वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट करते हैं ना सर, ये उससे बना हुआ है, कंप्लीटली नेचुरल, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी। 4 लोग